नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 प्रश्न करेंगे जो पिछले एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है आज इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, और जिसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोग को बताना है कि आप लोग को 10 में से जो है कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज का पहला सवाल जो है आपके सामने है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं, यानी जो हाइड्रोजन के खोज किए हैं उनका जो है हमें नाम बताना है। पहला ऑप्शन में है यूरे, दूसरा में है कैवेंडिश, तीसरा में प्रिस्टले, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है लेवाइजियर। ठीक है, इनका जो नाम है लेवाइजियर आपको कहीं मिल जाएगा, कहीं पे जो है लेवाइजियर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है कैवेंडिश, इनका जो है पूरा नाम हेनरी कैवेंडिश है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो है यूरे दिया हुआ है। हम लोग जो है चारों ऑप्शन के बारे में भी जो है अतिरिक्त जो है बात करेंगे, जिससे आपकी जो है जानकारी में जो है मिलेगी, और यह जो है जानकारी बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यूरे और वासवर्ण, ठीक है, यूरे और वासवर्ण दोनों मिल के जो है दोस्तों भारी जल का जो है खोज किया था। ठीक है, भारी जल का जो है खोज किसने किया था, तो क्या होगा यूरे और वासवर्ण। ठीक है, कब किया था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में यूरे और वासवर्ण जो है दोनों मिलकर जो है भारी जल यानी D2O का जो है खोज किया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कैवेंडिश के बारे में जान लिए। अब है प्रिस्टले का जो है पूरा नाम हो गया जेपी प्रिस्टले। अब देखिए, जो जेपी प्रिस्टले है दोस्तों, इन्होंने जो है ऑक्सीजन का जो है खोज किया था, लेकिन सबसे पहले जो है ऑक्सीजन का खोज किया था सीले। ठीक है, सीले, इनका पूरा नाम है कार्ल सीले। इन्होंने जो है 1772 ईस्वी में जो है सबसे पहले ऑक्सीजन का खोज किया था, लेकिन यह अपने खोज को जो है प्रकाशित नहीं किए थे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि 2 साल के बाद यानी 1774 में प्रिस्टले जो है उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन का खोज किया और अपना जो है खोज को जो है प्रकाशित किया था। तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन का जो है खोज जो है प्रिस्टले को माना जाता है, लेकिन सही अर्थ में जो है ऑक्सीजन का जो खोज है किसने किया है, तो क्या होगा कार्ल सीले ने। ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है दोस्तों, इनका जो नामांकन किया वह क्या है लेवाइजियर ने। ठीक है, किसने किया है, तो क्या हो जाएगा लेवाइजियर। कहीं पे जो है आपको लेवाइजियर मिलेगा, कहीं पे लेवाइजियर मिलेगा, और कहीं पे जो है आपको लेवाइजर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, जो लेवाइजियर है दोस्तों, यह जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है वैज्ञानिक है। इन्हें जो है रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो क्या होगा लेवाइजियर। इनका जो है पूरा नाम है एंटोनी वान लेवाइजियर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है 2 नियम दिए थे जो रसायन विज्ञान का जो है आधार है। पहला नियम है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, एक बार मैं इसके लिख देता हूँ, स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, दोनों जो है किसने दिया है, तो क्या होगा एंटोनी वान लेवाइजियर। अब दोस्तों, हम लोगों ने पहला जो है प्रश्न के बारे में बहुत ही जानकारी प्राप्त कर ली। अब जो है अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
भारी जल एक प्रकार का, यानी जो भारी जल है दोस्तों वह क्या है हमें बताना है। पहला ऑप्शन में है शीतलक, दूसरा में है मंदक और तीसरा में है अयस्क और चौथा में है ईंधन। अब देखिए दोस्तों, जो भारी जल है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए, अभी मैंने जो पहला जो प्रश्न था उसमें बताया कि जो भारी जल है उसका खोज किया है कौन, यूरे और वाशबर्न 1932 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, D2O होता है, ठीक है, D2O। अब देखिए डी क्या है पहले समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होता है। समस्थानिक क्या होता है, जिसका जो है परमाणु संख्या बराबर होता है और परमाणु जो भार है यानी जो द्रव्यमान संख्या है वह क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसे जो है समस्थानिक कहा जाता है, यानी आइसोटॉप। और एक होता है आइसोबार, जिसका जो है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन है उसका 3 समस्थानिक है। पहला है H, D और T, HDT, ठीक है। H हो गया प्रोटियम और D हो गया ड्यूटेरियम और T हो गया ट्राइटियम। तो दोस्तों, जो D2O है वह जो है D यानी ड्यूटेरियम का जो है एक ऑक्साइड है, ठीक है, जो हाइड्रोजन का जो है एक समस्थानिक है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो है यह क्या है, यह एक मंदक है, ठीक है। क्या है, मंदक। इसका उपयोग दोस्तों परमाणु भट्टी में यानी नाभिकीय रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में किया जाता है। और मंदक के रूप में दोस्तों ग्रेफाइट का भी जो है उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या है, वह कार्बन का जो है एक अपर रूप है, और हीरा भी जो है कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी जो है प्राप्त किया। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। अब देखिए, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर हो गया, परमाणु भार यानी जो है मास नंबर हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर बोला गया है। तो अब देखिए, दोनों जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर पहला में दिया गया हाइड्रोजन, दूसरा में है लिथियम, तीसरा में ऑक्सीजन और चौथा में है क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए क्यों होगा। अब देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है यानी जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों, यह जो है प्रोटॉन की संख्या से बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या से। और परमाणु क्रमांक है दोस्तों, उससे हम लोग जो है जेड से डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू जो हो गया पी होता है, पी यानी प्रोटॉन का जो है संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, जो प्रोटॉन की संख्या है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉन के जो है संख्या से बराबर होती है। तो इसीलिए जो है हम लोग जेड इक्वल टू पी इक्वल टू हम लोग जो है ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो परमाणु भार है दोस्तों उसे जो है हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन का संख्या और न्यूट्रॉन का संख्या दोनों का जो है योग होता है, उसे जो है हम लोग परमाणु भार कहते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो है न्यूट्रॉन की जो है उसमें नहीं होता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो इसीलिए जो है इसमें परमाणु क्रमांक जो है परमाणु भार के जो है बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों जो है 1 हो जाएगा 1, और इसे जो है हम लोग H से डिनोट करते हैं। उसके बाद है लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व है, सबसे भारी होता है ओसियम, ठीक है। अब देखिए, लिथियम को जो है हम लोग Li से डिनोट करते हैं, और इसका जो है एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर जो है 7 होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें जो है 4 होता है। उसके बाद है ऑक्सीजन, जिसे O से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है और मास नंबर जो है 16 होता है। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का दोस्तों हम लोग Cl से डिनोट करते हैं, और इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है, और इसका मास नंबर जो है दोस्तों 35.5 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने चारों के बारे में जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर जान लिया। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, यानी आवारा तत्व दोस्तों किसे कहा जाता है हमें बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन में है कार्बन,
दूसरा में है ऑक्सीजन, तीसरा में है नाइट्रोजन और चौथा में हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने नंबर जो है 10 में से आए। ठीक है, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी जो है इनका लाभ उठा सकें। अब देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो मुलायम कोयला होता है दोस्तों उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, पहला में है पीट, दूसरा में है लिग्नाइट, चौथा में एंथ्रासाइट और तीसरा में है एंथ्रासाइट और चौथा में है बिटुमिनस। अब देखिए दोस्तों पहले कोयला के बारे में समझते हैं। कोयला का जो है मुख्यतः जो है 4 प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ जो है आप लोग देख रहे हैं ABCD, ये चारों जो है कोयला के जो है प्रकार हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। ठीक है, अब देखिए जो पीट होता है दोस्तों यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। ठीक है, इसे जो है घटिया कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, घटिया कोयला। इसमें दोस्तों 50 से जो है 60% तक जो है कार्बन होता है, यानी 50 to 60% क्या होगा, कार्बन होगा। और सबसे जो है निम्न कोटि का है, इसे घटिया कोयला कहा जाता है। अब देखिए उससे अच्छा है लिग्नाइट, इसमें जो है दोस्तों 60 to 70% जो है कार्बन होता है, 60 to 17% इसमें कार्बन होता है। और यह जो है पीट से जो है अच्छा होता है और इसे जो है भूरा कोयला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या होगा, भूरा यानी ब्राउन कोल। ठीक है, अब देखिए लिग्नाइट से अच्छा है बिटुमिनस, और बिटुमिनस को जो है सामान्य किस्म का कोयला कहा जाता है यानी जनरल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है कार्बन जो है 70 to 85% तक जो है होता है। ठीक है, 70 to 85% तक होता है। और सबसे जो है अंतिम है एंथ्रासाइट, जो सबसे अच्छा जो है कोयला कहा जाता है और सबसे उत्तम किस्म का जो है कोयला होता है। इसमें जो है कार्बन जो है दोस्तों 85% से जो है अधिक होता है। ठीक है, 85% से अधिक किसमें होता है, क्या होगा, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन होगा, एंथ्रासाइट। लिग्नाइट को हम लोग और क्या कहते हैं, तो भूरा कोयला कहते हैं, और बिटुमिनस को जो है हम लोग सामान्य किस्म का कोयला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है मुलायम कोयला कहा जाता है। ठीक है, मुलायम कोयला के नाम से जो है जाना जाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बिटुमिनस। दोस्तों बिटुमिनस जो है उसे मुलायम कोयला और सामान्य किस्म का जो है कोयला कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला प्रश्न है वह है पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। यानी जो पुराना जो तेल चित्र होता है दोस्तों उसे जो है उभारने के लिए, नहीं देखने के लिए जो है किसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला में दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा में है ऑक्जेलिक अम्ल, तीसरा में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और चौथा में है भारी जल। अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, यानी H2O2। ठीक है, H2O2। अब देखिए सबके बारे में एक बार देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, यह दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा जो है मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल और जो है और एक अम्ल होता है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, दोनों से जो है अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, यह टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है और क्या होगा, टमाटर में। उसके बाद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि इसका जो है उपयोग पुराने तेल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किया जाता है। उसके बाद चौथा में है भारी जल। भारी जल में हम लोग जो है पहले ही बहुत कुछ जो है जान चुके हैं। इसका उपयोग मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में होता है। इसका जो है खोज 1932 में हुआ था। कौन किया था, तो यूरी और वासवर्न ने किया था। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है चारों ऑप्शन के बारे में बहुत ही जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी जो पानी का घनत्व है दोस्तों वह सबसे अधिक जो है
किस तापमान पे होता है। पहला दिया गया 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 4 केल्विन पर यानी 4 केल्विन पर, तीसरा दिया गया 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा दिया गया -4 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब देखिए घनत्व के बारे में समझते हैं। घनत्व क्या होता है दोस्तों? घनत्व जो है यानी इसे इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है और इसे जो है रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? क्या होगा? रो से। और दोस्तों जो डेंसिटी है यह जो है अनुपात होता है द्रव्यमान और आयतन का। ठीक है, यानी द्रव्यमान और आयतन का जो अनुपात होता है दोस्तों उसे हम लोग घनत्व कहते हैं। यानी डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया? मास बाय वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों जो है इसमें कौन सा रिलेशन है? तो यह दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युक्त क्रमानुपाती। अब देखिए इससे क्या होता है कि जब डेंसिटी बढ़ता है तो क्या होता है? वॉल्यूम जो है घट जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है? डेंसिटी घट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जब पानी का जो है घनत्व यानी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? सबसे अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो है पानी का जो है आयतन दोस्तों वह न्यूनतम होता है। ठीक है, पानी का जो आयतन है न्यूनतम का होता है तो क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि घनत्व जो है वहाँ पे अधिक होता है। अब दोस्तों अब देखिए और एक बात इसमें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, वह ताप आपको बताना है जब इन दोनों जो है यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में जो है समान होता है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी वह कौन सा तापमान जो है यानी ताप है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होता है? इसका मान समान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है वह है हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। अब देखिए जो हीरा होता है दोस्तों इसमें यूज होता है कैरेट का। जैसे हम लोग जब कोई चीज़ को हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोग को मेजर करने के लिए उसका जो है इकाई के रूप में बताना पड़ता है कि हमें इतना चाहिए। जैसे हम आटा खरीदना है तो हमें दुकानदार को जो है बोलना पड़ता है कि हमें 5 केजी या 10 केजी आटा चाहिए। तो उसी तरह हीरा जो है दोस्तों उसे जो है कैरेट में जो है मापा जाता है। ठीक है, तो वह जो है हमें बताना है कि कैरेट जो है यह इसका क्या मापता है। तो दोस्तों जो हीरा में जो हम लोग कैरेट का उपयोग करते हैं इसका जो है कैरेट क्या मापता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया शुद्धता, दूसरा में है भार, तीसरा में है द्रव्यमान और चौथा में है घनत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुद्धता। दोस्तों जो हीरा होता है दोस्तों उसमें जो है हम लोग कैरेट जो मापते हैं वह हीरे का जो है शुद्धता मापता है। ठीक है, अब देखिए जो शुद्ध हीरा दोस्तों आप लोग सुने होंगे कि सोना। अब देखिए जो सोना होता है दोस्तों, सोना उसे भी जो है कैरेट में मापा जाता है। जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वह 24 कैरेट का होता है। ठीक है, कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का वह बहुत ही मुलायम होता है और उससे आभूषण जो है नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए उसमें तांबा या चांदी को दोस्तों मिला दिया जाता है ताकि वह कठोर बन जाए और सांचा में ढाला जा सके। ठीक है, तो इसीलिए जो है आभूषण बनाने के लिए जो है दोस्तों 22 कैरेट का सोना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 22 कैरेट का। और कैरेट क्या बताता है? तो शुद्धता बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है भार। भार को हम लोग W से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को हम लोग M से, और घनत्व यानी डेंसिटी उसको रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। यानी जब बियर को जो है हम लोग भंडार करते हैं यानी उसको जब हम लोग रखते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले कौन सा गैस मिलाया जाता है ताकि वह जो है ख़राब ना हो सके। ठीक है, भंडारित यानी स्टोर करने से पहले। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्लोरीन, बी में है ऑक्सीजन, सी में है CO2 और डी में है SO2। अब देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा CO2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का दोस्तों जल को जो है शुद्ध करने में किया जाता है, शुद्धिकरण में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोस्तों श्वसन के लिए आवश्यक है और
दहन के लिए भी, ठीक है। दहन और श्वसन दोनों में जो है ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। CO2 का उपयोग अभी हम लोग देखें कि बियर को भंडारित करने के लिए किया जाता है, और पौधे जो है इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया में उपयोग करते हैं ताकि अपना भोजन को बना सके, ठीक है। उसके बाद है SO2। अब देखिए SO2 और NO2 दोनों दोस्तों अम्ल वर्षा में जो है अम्ल वर्षा होने के लिए उत्तरदायी कारक है, ठीक है। इन्हीं के कारण जो होता है SO2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो H2SO4 बनाता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 जब जल से अभिक्रिया करता है यानी H2O से तो वह जो है HNO3 बनाता है यानी नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इन दोनों से जो है अम्ल वर्षा होती है जो बहुत ही विनाशकारी होती है, जिससे जो है फसल खराब हो जाता है, भवन को जो है क्षति पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आज का जो है अंतिम प्रश्न जो है वह है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, यानी कार्बन का जो है सबसे शुद्ध रूप जो है आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है कोयला, दूसरा में है चारकोल, तीसरा में हीरा और चौथा में है ग्रेफाइट। दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, और यह भी बताना है कि आपके 10 में से कितने नंबर आए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में 10 प्रश्न के बारे में किया ही, और सभी ऑप्शन पर जो है चारों ऑप्शन पर हम लोगों ने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, जिससे करीब हम लोग 50 प्लस जो है इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन किए। और यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।